नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। खबर भोपाल से। कल से हड़ताल पर जाएंगे भोपाल सहित प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की घटना से डॉक्टरों में गुस्सा, नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग। राजधानी भोपाल से 2 लड़कियां गायब। अलग अलग थाना क्षेत्र से लड़कियां गायब। थाने में अपहरण का मामला हुआ दर्ज। दोनों लड़कियों की तलाश में जुटी पुलिस। खरगोन के पीजी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में लगी आग। आग से कई ईवीएम के जलने की खबर। कलेक्टर सहित कई अधिकारी पहुंचे। लोकसभा चुनाव की रखी थी ईवीएम। कांग्रेस ने की जांच की मांग। लाहौर पुलिस को हथियार तस्कर जालम सिंह को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। तस्कर के पास से 8 पिस्तल, 2 देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्कर को बोदवाड़ा चौराहे से किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि जालम सिंह एमपी सहित आसपास के प्रदेशों में अवैध हथियार बेचने का काम करता था। उद्यानिकी विभाग में घोटाला। ईओडब्ल्यू ने किया जवाब तलब। ईओडब्ल्यू ने घोटाले से जुड़े दस्तावेज मांगे। उद्यानिकी विभाग से दस्तावेज मांगे गए हैं। 100 करोड़ के यंत्रीकरण घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। भिंड में आरसीसी सड़क निर्माण को लेकर चली गोली। ठेकेदार ने स्थानीय निवासी पर चलाई गोली। घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों के पैरों में लगी गोली। दोनों बच्चे भिंड अस्पताल रेफर। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा कारोबार पकड़ा। हार जीत के रुपए का ऑनलाइन होता था ट्रांजैक्शन। हरिशंकरपुरम में चल रहा था आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा। 19 लाख रुपए नकदी, 3 मोबाइल लैपटॉप बरामद। ग्वालियर निवासी रजत अग्रवाल, मोहित अग्रवाल और संदीप मित्तल गिरफ्तार। इंदौर में एसएसटी ने 50 लाख से अधिक रुपए पकड़े। सराफा से मिले 50 लाख से अधिक रुपए। बाणगंगा इलाके में तैनात एसएसटी की कार्रवाई। सांवेर इलाके में तैनात थी एसएसटी। नकदी का हिसाब नहीं दे पाया व्यापारी। बाणगंगा थाना कर रही जांच। पुलिस ने आयकर विभाग को दी जानकारी। इंदौर में सिरफिरे से परेशान युवती। अनजान कॉलर से परेशान युवती ने डीआईजी दफ्तर में की शिकायत। 1 महीने में अलग अलग 50 नंबर से सैकड़ों बार सिरफिरे ने किए युवती को कॉल। कई बार किए वीडियो कॉल। बात न करने पर देता था तेजाब डालने की धमकी। युवती ने कनाडिया थाने और साइबर सेल में की शिकायत। ग्वालियर में एएसआई बाप के कारनामे के बाद अब बेटे की गुंडागर्दी। मारपीट का वीडियो बनाने वाले शख्स की पिटाई करने पहुंचा बेटा। बाइक सवार की पिटाई के आरोप में एएसआई हुआ था निलंबित। रीवा के बिचिया थाना क्षेत्र में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिलाओं को बेलगाम ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर में 2 महिलाओं की जान गई, वहीं 2 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। घायल महिलाओं का उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। सीहोर के रेठी थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी में आज 14 साल के बालक की डूबने से मौत हो गई। रायसेन के गोहरगंज के रहने वाले अर्चित अपने परिवार के साथ गांव आया हुआ था। रायसेन के दीवानगंज चौकी क्षेत्र में अवैध शराब और जुआ सट्टा बंद कराने को लेकर ग्रामीण आधी रात को चौकी पहुंचे और नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। नरसिंहपुर में ढाबे पर गैंगवॉर का वीडियो सामने आया। करेली थाने के पास शिवांश ढाबे में मारपीट। ढाबा संचालक पर गोली चलाने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैतूल में पुतला दहन के दौरान पुलिस से खींचतान। 2 पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल छिड़का। आग की चपेट में आए पुलिसकर्मियों को फौरन मदद मिल गई, लेकिन फिर भी वो झुलस गए। जबलपुर में सिविल लाइन थाना इलाके में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंचतत्व में विलीन हुए सतना के लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी अंतिम विदाई देने में बड़ा जन सैलाब। सीएम शिवराज ने भी दी श्रद्धांजलि। 1 करोड़ की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी का दिया भरोसा। विक्रम अवार्ड नहीं मिलने से नाराज अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी श्रद्धा यादव ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट में लगाई गई याचिका में श्रद्धा ने कहा कि विक्रम अवार्ड के लिए जो मानदंड होते हैं उस पर वो खरी उतरती हैं, लेकिन उसकी योग्यता को दरकिनार कर दूसरे को विक्रम अवार्ड के लिए नामांकित कर दिया गया। 6 महीने बाद खुलने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व से मिली राहत की खबर। टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को बाघ दिखाई दिया। ये बाघ करीब 10 मिनट तक टहलता रहा। डर और रोमांच के बीच लोगों ने ये नजारा कैमरे में कैद कर लिया। ये बाघ बिना रेडियो कॉलर का है। आपको बता दें कि 9 महीनों में पन्ना टाइगर रिजर्व में 5 बाघों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बाघ के दिखाई देने के बाद रिजर्व अधिकारियों को सुकून मिला है। सिवनी में एक बार फिर जंगल का राजा बाघ सड़क पर आराम फरमाते नजर आया। खवासा के पचधार गांव के नजदीक शाम के वक्त 4 लेन सड़क पर यह बाघ नजर आया। जंगल से
निकलकर ये बाघ सड़क पार कर रहा था। तभी गाड़ी की रोशनी देख ये बाघ कुछ देर के लिए सड़क पर रुक गया और आराम फरमाने लगा। बाघ की मौजूदगी देख सड़क से गुजर रहे कार और बाइक सवारों की सांसें कुछ देर के लिए थम गईं। इस बीच एक बाइक सवार ने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अनूपपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर बीजेपी दफ्तर के पास पथराव, कांग्रेस ने कहा बौखला गई है पार्टी। पथराव की घटना से बीजेपी का इनकार। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, अनूपपुर की घटना से बीजेपी का लेना देना नहीं, घटना क्यों हुई इसकी जांच होनी चाहिए। हिंसा फैलाना कांग्रेस की प्रवृत्ति, कांग्रेस के लोग एसडीएम पर कालिक पोत देते हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के अनूपपुर दौरे पर कसा तंज, कमलनाथ के दौरे को बताया चेतुआ। गेहूं काटने के लिए आने वालों को चेतुआ कहते हैं। साल में एक बार गेहूं काटने के लिए चेतुआ आते हैं, उसी तरह से कमलनाथ चुनाव में ही आते हैं। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और जीतू पटवारी पर बड़ा हमला बोला। होमगार्ड कार्यालय में निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद कमलनाथ और जीतू पटवारी विचलित हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा के कुएं का मेढक तक कह डाला। मां दिलाएंगी विजयश्री मिथक का क्रिकेट के टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, नामांकन दाखिल होने तक कुछ और सीटों पर बदलना होगा उम्मीदवार। बदनावर से कांग्रेस बदल चुकी है अपना उम्मीदवार। भोपाल में प्रदेश में बिजली के भारी भरकम बिल की कांग्रेस करेगी शिकायत, विद्युत नियामक आयोग को देगी शिकायत। बिजली उपभोक्ताओं को आयोग में शिकायत के लिए भी करेगी प्रेरित। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का आरोप, 500 वॉट का कनेक्शन और 2000 यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। कमलनाथ सरकार के सत्ता से जाते ही 100 रुपए का बिल हजारों में बदला। देवास के कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भजन गाते हुए कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोविड के नाम पर एफआईआर का विरोध, कमलनाथ की सभा के आयोजन पर एफआईआर, कलेक्टर ने कार्यकर्ताओं को निकाला बाहर। भोपाल में सपाक्स का प्रदर्शन, पीसीसी दफ्तर पर सपाक्स ने किया प्रदर्शन, विवादित बयान के विरोध में किया गया प्रदर्शन। दरअसल फूल सिंह बरैया ने दिया था विवादित बयान, जिसके विरोध में सपाक्स ने पीसीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। रीवा की जनता को सीएम ने दी सौगात, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रीवा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया लोकार्पण, 240 बिस्तर वाला है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 150 करोड़ की लागत से अस्पताल हुआ है तैयार। उपचुनाव में प्रचार के लिए अजब गजब तरीकों का लिया जा रहा सहारा। सांवेर में जहां संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर बुलेट पर सवार हुई, तो जल संसाधन मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट बाइक पर सवार होकर मतदाताओं के घर तक पहुंच रहे हैं। दोनों सांवेर के देवली गांव में मतदाताओं से मिलने पहुंचे। शिवराज सरकार ने फिर लिया कर्ज, 1000 करोड़ रुपए का लिया कर्ज, 12 साल की अवधि के लिए लिया कर्ज। आरबीआई के जरिए बाजार से लिया गया कर्ज। ऑटो में सफर के दौरान होने वाले अपराधों से बचाव के लिए जबलपुर यातायात पुलिस ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप की शुरुआत। इस ऐप के जरिए ऑटो में सफर करने वाले मुसाफिर संबंधित ऑटो के नंबर से लेकर ड्राइवर की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए अशोकनगर पहुंचे गुना सांसद केपी सिंह यादव से मीडिया ने जब पूछा कि पहले वो सिंधिया से दूरी बनाकर चलते थे और मंच भी साझा नहीं करते थे। इस पर केपी सिंह यादव ने कहा कि दुनिया कहीं नहीं थी, हम सब एक परिवार के लोग हैं और मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस को अलविदा कहा बीजेपी में आए मानधाता से बीजेपी प्रत्याशी। नारायण पटेल को इन दिनों जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नारायण पटेल ने कहा कि पब्लिक रोजमर्रा की दिक्कतों को लेकर विरोध जता रही थी, यहां पार्टी का कोई विरोध नहीं। बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमोरी विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक पदों की मर्यादा को बीजेपी के नेता तार तार कर रहे हैं। इंदौर जिले के सांवेर में पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़ाए 50,90,000 रुपए को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने इन पैसों को बीजेपी प्रत्याशी का बता दिया और कहा कि बीजेपी नोट से वोट खरीदकर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अब साफ हो गया कि ये रुपए डारसी के सराफा व्यापारी मोहनलाल सोनी के।
उज्जैन यातायात विभाग पर हार्वेस्टर मशीन लेकर जा रहे वाहन चालकों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। ड्राइवरों का कहना है कि उनको कागज की पर्ची पुलिस ने थमाकर 1,000 रुपए वसूल लिए। बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें राजेंद्र सिंह कंसाना को दिमनी से, राहुल दंडोतिया को सुमावली से, स्ट्रोम विलीन भंडारी को अशोकनगर से, वीरेंद्र शर्मा को मुंगावली से, राजेश नागर को हाट पिपलिया से, ओम प्रकाश मालवीय को बदनावर से, गोपाल प्रसाद अहिरवार को सुर्खी से और भल सिंह पटेल को नेपा नगर से और सुशील सिंह परस्ते को अनूपपुर से उम्मीदवार बनाया है। एमपी उपचुनाव में बीजेपी ने भी खोला पत्ता। सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया खेमे के सभी उम्मीदवारों को मिला टिकट। प्रत्याशियों के नाम तय करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका अहम रही। उपचुनाव के लिए बीजेपी की जारी प्रत्याशियों की सूची में दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, भांडेर से रक्षा संतराम सरोनिया, अंबा से कमलेश जाटव, गोहद से रणवीर जाटव, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी, आगर मालवा से मनोज ऊंटवाल, सांवेर से तुलसीराम सिलावट, नेपानगर से सुमित्रा काजडी, करहाट पिपलिया से मनोज चौधरी शामिल। बीजेपी के विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी घोषित। मुरैना, दिमनी, मेगांव, बामोरी और अशोकनगर विधानसभा के प्रभारियों की घोषणा। संजय पाठक को मुरैना, दिमनी विधानसभा, संदीप जसवाल मेगांव, रामेश्वर शर्मा बामोरी, शैलेंद्र जैन अशोकनगर विधानसभा के प्रभारी घोषित। सिंधिया खेमे से बीजेपी में शामिल सभी नेताओं को टिकट मिलने के बाद अब इनको जिताने की बड़ी जिम्मेदारी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने है। इसलिए 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सिंधिया ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। मुरैना से राकेश मावई, मेगांव से हेमंत कटारे, बड़ा मलहरा से राम सिया भारती को टिकट। बदनावर में बदला उम्मीदवार, कमल पटेल को मौका। ब्यावरा सीट के लिए नहीं खोला पत्ता। कमलनाथ की सभा में उमड़ रही भीड़ का वीडियो वायरल। कमलनाथ ने कहा, ये नहीं सरकारी भीड़। भीड़ की तस्वीर देखकर सच्चाई का साथ देने की कर रहे अपील। कांग्रेस की जनसभा में भीड़ जुटने का मामला। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। जनसभा में जुट रही जनता कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी नहीं। भीड़ को रोकने का काम प्रशासन का। जनसभा में जुट रही भीड़ कांग्रेस की आंधी को कर रही बयान। भीड़ जुटाने को लेकर कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं। चुनाव में कांग्रेस की क्राउड पॉलिटिक्स पर बीजेपी का निशाना। कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस में आ रहा क्राउड प्रायोजित। विधानसभा के बाहर से जुटाई जा रही भीड़। स्थानीय स्तर पर नेताओं को नहीं मिल रहा है जन समर्थन। उपचुनाव पर कांग्रेस की क्राउड पॉलिटिक्स होगी बेअसर साबित। कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान। राजनीतिक द्वेष की भावना से एफआईआर दर्ज। प्रकरण एक पक्षीय कार्रवाई। दतिया के भांडेर में चुनावी सभा का मामला। मुरैना में कांग्रेस को बड़ा झटका। टिकट बंटवारे से नाखुश नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष ने छोड़ी कांग्रेस। प्रबल प्रताप मावई ने कांग्रेस की सदस्यता से दिया इस्तीफा। सिंधिया के पुराने समर्थक भी रह चुके हैं प्रबल प्रताप। 2019 में भी टिकट वितरण से नाराज होकर दिग्विजय गुट में हुए थे शामिल। मुरैना कांग्रेस उम्मीदवार राकेश मावई के चचेरे भाई हैं प्रबल प्रताप। मुरैना सीट से प्रबल दावेदारों में थे शामिल। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी का हुआ विरोध। खंडवा के मांधाता से बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल का कई गांव में विरोध हुआ। ग्रामीणों ने जनसंपर्क पर निकले पटेल के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, सांसद नंद कुमार के सामने कमलनाथ के जयकारे भी लगाए गए। धार के बदनावर में उपचुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। रायसेन के गैरतगंज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे और शिवराज की योजनाओं का किया बखान। कमलनाथ सरकार और दिग्विजय सरकार पर जमकर साधा निशाना। भोपाल में कोरोना के 292 नए मामले सामने आए। सीएम हाउस से एक व्यक्ति की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बीएमएचआरसी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एम्स से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। जीएमसी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव। कैंसर अस्पताल से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। इंदौर में कोरोना का संक्रमण 482 नए मरीज आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के पार। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कुल बता दें बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिले। ये संख्या बीते 7 माह में मिले मरीजों की कुल संख्या से 45.86% रही है। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।